सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। खोई सा निद्रड़ी रे जे अजान छड़े रे जीव तोहे निशागै नवरे जे पसा मत हेड़ी भाइया। आके निद्रा उड़ाड़न के अदियों मंजियों आउडिया हिकमी साख आई अगई पर पसी करे हाणे मानसा गायो रे साथ। आतण मंजे जे आव्यों जेडियों हेरे मिड़ी किन्नी कीजो कतयो किन्ने न भगिरे भीड़ी किन्ने न भगिरे भिड़ी। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की असीम कृपा से हम प्रकाश गुजराती प्रकरण 25 में कत्तन को दृष्टांत, सूत काटने का दृष्टांत अर्थात सिद्धांत में परम धाम से हर्षित होकर के श्रीराज जी से आज्ञा लेकर के हम श्रीराज जी को याद करने का परीक्षा लेकर के हम आए और अब हम ऐसा मजल, ऐसा भाव को लेकर के प्रवेश कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 4 में हम आज मनन करेंगे। कपाइतियों आवियों कतन कोड़ करे केहे केहे सन्नो कतयो घनो नेह धरे घनो नेह धरे। कपाइतियों सूत काटने वाली, कपाइतियों मतलब काटने वाली। क्या काटने वाली? सूत काटने वाली। आबियों आए हैं, सूत काटने वाले आए हैं। तो सूत काटने वाले आए हैं यानी भजन भक्ति करने वाले आए हैं। कतन कोड़ करे, कतन सूत काटने का, कोड़ करे हर्षित होकर के, सूत काटने के लिए हर्षित होकर के आए हैं। और सूत काटने के लिए हर्षित होकर के आए हैं, इतना अगर पकड़ेंगे हम तो दिव्य परम धाम को याद करेंगे तो राजी महाराज से खेल देखने के लिए हर्षित होकर के आए, ये सिंपल बात होगी। उसके बाद हम देखेंगे देखेंगे देखेंगे। दानी ने कहा ये देखने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है। तो वहाँ तो दुख है, कष्ट है, हमको भूलोगे तो हमको भूलोगे, कैसे भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे, है ना। इस प्रेम संवाद को आप ध्यान करेंगे तो हर्षित होकर के अर्थ लग जाता है, एकदम खुशी होकर के कि हम नया खेल देखने के। और वहां जाकर के भूलोगे, बोला ना, नहीं भूलेंगे, कैसे भूलेंगे, तो ये सूत काटना। इसका मतलब नहीं भूलेंगे, इसका मतलब है कि हम आपको नहीं भूलेंगे, मतलब क्या करेंगे, आपको ध्यान करेंगे, आपके विषय में बातें करेंगे, आपके विषय में भजन करेंगे, आपकी प्रार्थना करेंगे, ये सारी बात इसी में आ जाएगी। अच्छा, तो ऐसा दृष्टांत में हर्षित होकर के आते हैं। हाँ, जब हम छोटे थे तो कहीं जाना हो तो बहुत खुश होकर के जाने का, ऐसा बहुत ही
उत्साहित होकर के। मेला भंडारा में तो हर्षित होते ही हैं, लेकिन वो अब स्कूल खोलने का समय होता है गांव में, तो स्कूल की छुट्टी में वो एक टीआर करके, टीआर में पता नहीं टीआर क्या है, लेकिन टीआर में जाना है। सब टीआर में रोड बनाने का काम होता था, लेबरिंग। तो छुट्टी में क्या है कि अब इधर भागो उधर भागो, समय तो बर्बाद हो जाता है ऐसे ही। तो हमारा 10-12 एज, 12, 13, 14, 15 तक की एज के लिए वो दिन का उस समय में कितना 35 रुपये ने 40 रुपये दिन का कितना देता था। तो अब एकदम 35 रुपये दिन को मिल रहा है, तो 35 रुपये में तो बहुत कुछ आ जाता है उस समय में, लेकिन 8 घंटा खटना पड़ता था। तो 8 घंटा तो बहुत मुश्किल पड़ जाता था। तो सुबह सुबह तो एकदम जल्दी जल्दी हो गया, आज हम टीआर में जाएंगे, फलना भी जा रहा है, फलना पैसा कमाना है। तो 2-4 घंटा तो उत्साह के साथ करने लगेंगे। उसके जब थक जाते हैं तो चौकीदार आता है, वो जो बेदार आता है, तो उसको छुप छुप करके इधर उधर एक पत्थर लाया फेंक दिया, या फिर ऐसा वैसा। अगर ठेका होता तो उसे हम काम करते, ये तो डेली लेबर है, जितना ठगने सके, जितना ठगे उतना अच्छा है। तो लेकिन 7 दिन में जब पैसा पेमेंट देता था, तो अब उस एज में बढ़िया बढ़िया 5-5 का नोट, 10-10 का नोट का, 50 का नोट, 100 का नोट का जब पेमेंट देता था, तो पैसा देख करके पूरा मतलब 7 दिन का थकान मिट जाता था। 7 दिन का थकान मिट जाता है एकदम उत्साह लेकर के। हाँ, तो घर में भी पैसा लेके आया तो माँ को दे, माँ पैसा दे। अब एकदम लड़का ने कमा के ले आया, धमकी अब है ना। तो इस बार मेरे को जूता खरीदने का है, मैं फुटबॉल चाहिए मेरे को, डिमांड। तो पैसा लेके आया तो एकदम ऐसे ही। पुराना जमाने में सूत काटने का भी एक गांव में बहुत बड़ा गोडाउन हो, और वहाँ पर सारा सूत कपास जो स्टॉक करके रखा हो, और वहाँ पर जितने जैसे काटा उतना उसका माल मिलने वाला, पैसा मिलने वाला है। अब पुरानी कहानी कहती है कि जब पत्नी, घर की पत्नी जब जाती है गोडाउन में, वो विशेष फीमेल वार्डी उसको चलाते हैं, चरखा वरखा चला के कमाते हैं। तो पति ऑफिस जाता हो तो कि छुट्टी का दिन भी हो तो ठेका है, कपास जितना काटो उतना है। तो वो भी पैसा लेके आती थी, तो पति खुश हो जाते थे कि हाँ हमारी पत्नी भी थोड़ा एक्टिव है मतलब। तो इसी को थोड़ा सा लक्षण करके धाम को अगर याद करेंगे तो राज्य हम नहीं भूलेंगे करके आए हैं, तो राज्य का नहीं भूलें तो ये भाव कहता है कि राज्य खुश हो। चलो हमको तो कम से कम भूले नहीं। तो एक भाव दशा से हम इस दृष्टांत को देख सकते हैं कि हम राज्य को नहीं भूले हैं ऐसा। तो ठीक है, अब इसी भाव से आगे जाएगा सुंदर साज। इसलिए बार बार वो कतन का, सूत काटने का, ये सब हम बार बार, अब 2-4 प्रकरण है उस इसको बार बार नहीं लेंगे। शब्दार्थ, और उसमें अगर कुछ नया उसमें धनी ने आदेश दिया तो कुछ करेंगे, नहीं तो शब्दार्थ और ये भजन भक्ति वाली बात देखना है। ठीक है, तो कपाइत्यों आप यूं सुंदर साथ पारण पढ़ते हैं, कभी कभी अर्थ ही नहीं लग रहा है, शब्द अर्थ नहीं समझ रहे हैं करके लगता हो, तो इसीलिए आपको फेमिलियर होने के लिए चौपाई का शब्दार्थ लिखा। आजकल तो सरोज साहब के नीचे भी लिख दिया होता है वर्ड मीनिंग, और भावार्थ भी लिख दिया होता है जगह जगह। तो फायदा ही है, मतलब अच्छा ही है, सरल है पढ़ने में। फिर भी क्या है कि एक गुरुमुखी होकर के जब मुख से और कान में चला जाता है तो उसका प्रसंग इंटरेस्टिंग हो जाता है, थोड़ा मन लग जाता है।
इसलिए प्रयास कर रहे हैं। तो कपाइत्यों आवियों काटने के लिए आए हैं, कतना कोड़ करे काटने के लिए हर्षित होकर के आए हैं। अब आए तो आए, क्या हुआ? केहे केहे सन्नो कतयो, केहे केहे किसी किसी ने, सन्नो बारीक सूक्ष्म अच्छी तरह से, कात्यो काटा, तो किसी किसी ने बारीक काटा। तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि किसी किसी ने बारीक काटा, तो अब किसी किसी में कौन कौन आता है? सदगुरु के जमाने में देखिए, मैंने कल भी बोला था कि हीरबाई, श्री इंद्रावती स्वयं, तो बहुत सारे सुंदर साथ ने बारीकी काटा। अब कितने ने ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से अब अपने आप को लेना पड़ेगा कि हम सदगुरु के जमाने में हैं तो हम कौन से डिपार्ट को होंगे। तो अब आज हम कम से कम होश में आ गए कि हाँ, हम संसार में हैं तो राज्य को नहीं भूलने के लिए आए हैं। और राज्य ने ब्रज में रास में तो स्वयं आगे होकर के किए, और अभी तो तारतम ज्ञान भी ला करके दिए हैं। तो इसीलिए अब हमारा आज के दिन में क्या हो सकता है, आज के लिए अभी के लिए क्या हो सकता है? तो अब संसार तो बहुत अट्रैक्टिव होता जा रहा है। इसकी स्पीड कम करो ना, पंखा का स्पीड कम। संसार तो और अट्रैक्टिव होते जा रहा है और आकर्षित है संसार, है ना। बहुत सुंदर सुंदर महल मंदिर बना हुआ है, और भूलने का कितना बढ़िया बढ़िया जगह बना है। पार्क भी देखो, तो पहले पहले सिनेमा के लिए जाना पड़ता था, सिनेमा हॉल में जाना पड़ता था। अब तो सिनेमा घर में ही आ गया, और घर के भी जेब में ही आ गया अब तो, हैं? जब जब चाहो तब मर्जी जब निकालो। तो दुनिया तो एट्रैक्टिव हो गया, आकर्षित है संसार। अब इसे हमारा गुनाहों का इंद्रिय फंसता जा रहा है। अब परम धाम इतने आकर्षित है, परम धाम राज्य का प्रेम भाव सब जो है, वो भी याद है, वो भी पता है, लेकिन गुनाहों का इंद्र उस तरफ डूबना नहीं चाहता। तो आज के तिथि में केहे के सन्नो काते तो क्या हो सकता है? किसी किसी ने बारीकी काटा तो क्या हो सकता है? काटने वाले काट भी रहे, वही मोबाइल है, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वही मोबाइल है, वही इंटरनेट है, तो अनेक प्रकार का ज्ञान भी रख रहे हैं। तो बारीकी तो इस काट ही रहे, और आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, मैसेज भी मिल रहा है कि सबको कि फलना जगह कार्यक्रम है, तो ऐसे ऐसा सेवा कार्य है, तो लोग वहां जा करके शारीरिक सेवा भी दे रहे हैं। तो सुबह शाम मंदिरों का परिक्रमा कर रहे हैं। तो हो रहा है ना, है कि नहीं? तो सही सुन्न तो काट रहे हैं। इसीलिए अब अपने को भजन भक्ति करने के लिए आए हैं, राजी हमारे इतना प्रबंध कर रहे हैं, तो अब अपने आप को उसमें आकर के बारीकी काटना है, श्वास श्वास निज नाम जपना है, और मन से, जैसे अभी हम देख रहे हैं सारा चर्चन्य परम धाम का वर्णन सुंदर साथ कहाँ कहाँ से ऑनलाइन परम धाम चर्चन्य दिखा रहे हैं, पूरा एकदम एरो लगा करके घर में बैठे बैठे लोग परम धाम चिंतन कर रहे हैं। तो बारीकी तो काट ही रहे ना। प्राणनाथ जी सतगुरु के जमाने में, प्राणनाथ जी के जमाने में, हमारे ही जमाने में जब सीखते थे तो हम भी वो हाउस को सर तालाब बनाने के लिए पूरा ईंट को रख करके दयालदास महाराज थे पन्ना में, वो नेपाली गुमती के सामने के झंडा से लेकर के पीछे गुम्मट जी के पीछे तरफ लालदास महाराज का समाधि के उस तरफ
ईंटा रखते चले जाते थे, चौरस गोल चौरस गोल चौरस गोल करके ईंटा रखते चले जाते। परिक्रमा करने वालों को पैर टकराने के लिए डर भय होता था, लेकिन वो इतने मस्ती में है कि बस चौरस गोल सुना धामी सुंदर साथ, दलदास महाराज काय रास्ता में ईंटा रख दिया। वो सुनते नहीं, चौरस गोल। विद्यार्थियों को समझाते समझाते विद्यार्थी चला गया, कहाँ पहुंच गया, चौरस गोल बोलते रहते थे। इतना बड़ा ईंटा रख करके चलो, अब तो नहीं पड़ेगा चौरस गोल, इतना बोलना ही नहीं पड़ता है, फटाफट नक्शा में देखते हैं। तो जमाना बहुत परिवर्तन हो गया है। वैसे अब जितना जितना संसार उपकरणों से आकर्षित है, उतने जागने वाले सुंदर साथ उन उपकरणों के माध्यम से भजन भक्ति बारीक भी बना रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं उसको देखते हुए अपने को आगे बढ़ना है। तो बोले कहे के ने सन्नो कतयो घनो नेहा धारे, बहुत ही प्रेम धारण करके, घनो बहुत ही, नेहा प्रेम, धारे धारण करके, बहुत ही प्रेम धारण करके सब लगे हुए हैं। अब चौपन नंबर 5, के बैठे हूं मैं बिचत है, के कोई सुंदर साथ बैठी हुई है, मैं थे, मैं अहंकार मैंपन बड़पन ले करके मैं के बैठे हूं, मैं थई, मैंपन लेकर के, थई मतलब होकर, बड़े होकर, अहंकारी होकर, बीचा सूत काटने वाले घर के बीच में, मतलब संसार के बीच में, मतलब शरीर संसार व्यवहार के बीच में आकर के बस अब यहाँ पर धन का मद, जन का मद, कितना कितना क्या क्या अहंकार है, देखिए अपने आप, हम देख ही रहे। तो एक बड़पन लेकर के बस बैठे, कोई ऐसे बोल रहे हैं कि बैठे हूं मैं बिचत है। अब बैठने के बाद तो हुआ क्या, पणा परंतु नाड़ी तंद न चढ़े। तंदा मतलब धागा, नाड़ी मतलब वो जो धागा चढ़ाने वाला जो नाथरी होता है, जहां से चरखा का धागा आना है आगे, और वहां चढ़ाए तो धागा कटना शुरू हो। वो कपास छोया ही नहीं, छोया तो उसमें धागा चढ़ाया ही नहीं, कपास चढ़ाया नहीं तो धागा बना नहीं, बस बैठ ही रहे। तो ये कपास के घर में, सूत काटने के घर में अगर ऐसा होता है, सूत काटने वाले आए, आपस में बैठे, गप्पा करे, और कपास सोया ही नहीं और तांदा चढ़ाया ही नहीं, तंदा धागा चढ़ाया ही नहीं, तो क्या होगा आगे, रिजल्ट तो कुछ नहीं है ना। ऐसे संसार में लोग आते हैं और भजन भक्ति के मामले में, मोक्ष के मामले में बस बैठे रहेंगे। भजन करो भक्ति करो बोलने से क्या बोलते हैं, आस्तिक भी क्या बोलता है, आस्तिक तो है अभी समय है ना, 60 साल के बाद है ना, अभी तो कमाने का धमाने का है। इस तरह से माया में ही उलझ रहे रहते हैं। तो अब हम अपने मन को पूछें, मन क्या बोल रहा है। अगर ऐसे ही बोल रहा है तो फिर धनी नाराज है ऐसे भाव से। तो हमारा मन भी ऐसे है अभी समय, तो यही हालत हमारा है यहाँ पर। तो पणा परंतु नाड़ी तंदन न चढ़े, श्वास का जो भजन भक्ति का जो है, श्वास के नाड़ी में चढ़ाए नहीं, दिल के उसमें आंख में चढ़ाए नहीं, यानी भजन भक्ति धनी का याद दिल से किया ही नहीं, तो सारा गुना अंग इंद्रिय माया में लगाए। ऐसा हो सकता है। कत्तण के जे बिसरियूं, अब क्या हुआ, कत्तन के बिसरियूं, सूत काटने के लिए आए थे वो तो भूल गए, कत्तण के
कातना, सुत कातना, जे जो बिसरियों भूल गए। अब जिन्होंने सुत कातना भूल गए, से वह उठियों परम धामे उठेगी, और आता धरे। और आता का अर्थ होता है उदास होकर के, उदासीन होकर के उठेगी। और आता धरे, उदासीन धारण करके उठेंगे। तो सुत काटने के लिए आए और सब बाद में इतना बड़ा बड़ा सुत का गठर लेकर के तौलने जाएंगे और सब तौल करके एकदम जितना ज्यादा उतना सवा शेर भर लेकर के पैसा उतना ही लेकर के घर जाएंगे और ये बैठे बैठे समय बिताने वाला खाली आ जाएंगे, तो उदासीन तो ही गया। हो ऐसे ही संसार रूपी सुत काटने के घर में, और आए थे यहाँ भजन करने को। अब बालपन ऐसे ही बिताया, किशोरपन ऐसे ही बिताया, संसार इकट्ठा करने में, संसार फैलाने में, और जैसे ही समय आया जाने का तो भजन रूपी तो है नहीं, भक्ति रूपी तो खुराक है ही नहीं। गुरुजी मंगलदास जी कहते हैं कि जितना दूर जाने का टिकट काटोगे उतना ही दूर जा पाओगे। ऐसे ही भजन भक्ति कहाँ तक की है? स्वर्ग तक की, वैकुंठ तक की, गोलोक तक की, अक्षरधाम तक की, परम धाम के। जितना दूर का भजन करोगे उतना दूर जाओगे। तो धनी ने परम धाम की भक्ति लेके आए, परदर्शन प्रेम लक्षणा भक्ति, वो लक्ष्य लेके आए हैं। तो अब हम उस मार्ग चले तो उतने दूर जाएंगे। इसलिए कतण के जे बिसरियों, सुत काटने के लिए, भजन काटने के लिए जिन्होंने भूला, से वह सखी उठियों उठेगी, ओराता धरे, उदासीन चेहरा लेकर के उठेगी। तो अब हम भी अपने भाव से देखेंगे तो धनी के आज्ञा को हम उल्लंघन कर रहे हैं। धनी इतना सुंदर शरीर दिया, उनको जानने के लिए दिया, तो सब शास्त्र बोल रहा है कि मनुष्य शरीर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, चाहे सूरदास के पंक्ति हो, चाहे मीराबाई की पंक्ति हो, सबकी हो। धनी ने भी इसको जोड़ दिया है, वृथा कानी गमरे पामी पदा पदार्थ चार, उत्तम मान को खंड भरतन श्रेष्ठ कुल श्रीदार। मनुष्य शरीर का गुण गाए ना, तो बाकी शास्त्र ने गाया और उसको कान तक नहीं भी पहुंचा हो, संस्कृत में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, तो हम एजा सुंदर साथ प्राणेश जी को वाणी तो सुनते हैं, तो वाणी में समर्थन किया है कि नहीं किया है कि मनुष्य शरीर का कीमत को। तो अब उतना तो होश में आना चाहिए, धनी को कहना तो मानना चाहिए। और ऐसे करते करते मन को फिराने के लिए क्या बोला, फिर मन को परमधाम में रमाने के लिए उन्होंने परमधाम का वर्णन दिया। अब वो तो सीखना पड़ेगा ना, तो साधना पड़ेगा ना। अब नहीं करे तो दोष हमारी, है ना। इस तरह से भाव से राज्य के पास जाने का जब सोच बनाते हैं तो उनका कहना तो मानना पड़ेगा। अगर नहीं माने तो फिर भजन मोटा हो गया, बारीकी नहीं हुआ। सूत काटने का जो है, कपास काटने का, धागा बनाने का जो कार्य वो तो नहीं हुआ। तो उसको किस कारण से नहीं होता है? अहंकार के कारण, अभिमान के कारण। तो बोले यहाँ पर कि के बैठे हो मैं बिचत है, साथियों के बीच में एकदम, हम तो भाई बड़े घराने के हैं, हमको तो काटने से भी न चाहे, नहीं काटने से भी चलेगा करके होता है ना। ऐसे कोई थोड़ा बहुत पति के साथ बातचीत और करके, हम तो बड़े घराने के हैं, हम तो देखने आए हैं, इस तरह से अपना शो ऑफ करने वाले भी आते हैं, मजा के लिए, घूमने के लिए ऐसा। तो यहाँ भी परमधाम में तो ऐसे नहीं थे, लेकिन यहाँ करके संसार का रंग लग गया, तो अपना एकदम धनी को भूल करके यहीं पर बड़े होकर के बैठने लगे। तो उसको जब जाने का समय आएगा तो उदासीन होकर के जाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। और चौपाई नंबर 6 में देखिए, किन्नी कतया सुहाग जा सुतर भरिया शेर, के बैठ्यो मैं बीच थई पेर मथे चाड़े पेर। चौपाई नंबर 6 में देखिए, किन्नी
किसी किसी ने कतया काता, भजन भक्ति सुत काता, सुहागजा बहुत ही सुंदर, बारीक सुंदर। तो अगर भजन भक्ति में बारीक कैसा होता, किन्नी किसी किसी ने, कोई सुंदर साथ ने, परा ब्रह्म आत्मा ने, कतया सुहागजा, सुंदर तातम बानी पाठ किए, सुंदर बानी परक कार्य किए, सुंदर सुंदर साथ की सेवा किए, सुंदर नम्रता विनम्रता के साथ, सुंदर निरहंकारी होके। तो ये भाव से देखेंगे तो सुहागजा हो गया। तो इस तरह से प्रेम से भक्ति से धनी को याद रूपी सुत काटेंगे ना, तो सुतरा भरिया शेर, समझो कि वो शेर भर हो जाएगा। मतलब जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य को नहीं भूले। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। कभी भी गांव से लोग चौथी क्लास पूरा करने के बाद, हम तो उतने चौथी पांचवी में ही बाजार स्कूल शहर में आना तो बनता नहीं था, तो 8वीं तक तो गांव में ही पढ़ते। लेकिन धनी मानी के लड़के लोग जो है वो बस गांव में 4 पढ़े तो 5 में सीधा बाजार। अब हम घर से थोड़ा साथ साथ आ जाते हैं, हम गांव के स्कूल चले जाते हैं 5वीं 6वीं में। अब वहाँ हाफपेन पहन के भी जा सकते हैं, कोई टाई हुई तो है ही नहीं। कभी कभी तो घास एक तरफ रख करके सीधा स्कूल जाना, और घास में जाते ड्रेस भी लेके गए, और घास जंगल में रख करके फिर वहीं पर ड्रेस पहने और चले गए। और धनी मानी का लोग जो है टाई हुई पहन के एकदम, अब छतरी उतरी जूता वूता पहन के बाजार स्कूल, इतने खुशी हौसले के साथ। अब स्कूल तो गया बाजार, अब माँ बाप ने तो फी भी दे दिया स्कूल में और खाना वाना बना के डब्बा में भेज लिए, लेकिन लड़का गया तो गया, स्कूल गया कि सिनेमा हॉल गया, कहाँ गया, पार्क गए, कहाँ गया। तो ये अब पढ़ाई अच्छी नहीं की शहर में जाकर के, आया तो बहुत उत्साह से आया था। तो वापस जैसे एनुअल एग्जाम में जब प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है तो उदासीन होता है। वो इसी हालत में जाते जाते लक्ष्य भूलने वाले। तो परम धाम से क्या वादा करके आए थे, वो संसार में वादा निभाए कि नहीं निभाए। हमारा भी वही हालत है। हम बच्चों को तो बहुत निगाह रखते हैं कि ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कभी कभी क्लास टीचर से जाकर के इनडायरेक्ट पूछताछ भी, तो फलना मेरा लड़का है, सर याद रखना क्लास में टाइम में आता है कि नहीं आता है, थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देना। तो थोड़ा चालाक माँ बाप तो इंक्वायरी वो भी रखते हैं। तो राजी महाराज सदगुरु के साथ आए हैं, सदगुरु के साथ देख रहे हैं कि क्या वचन वादा करके आए थे, अभी क्या करने लगे। तो जिस तरह से हम बच्चों को निगरानी रखते हैं, बच्चों को उपदेश देते हैं, ऐसे हम अपने लिए राजी महाराज मेरे लिए निगरानी रख रहे हैं। राजी महाराज सदगुरु बन करके, गुरुजन बन करके हमें बार बार सही लाइन बता रहे हैं, मोक्ष के मार्ग बता रहे हैं। संसार में ज्यादा अटैच होने से दुख बढ़ता है, तुम थोड़ा वैराग्य धारण करो, लगा पे आप फकीरी से। तो कुछ उपदेश अगर दे रहे हैं तो उनको अपने अनुभव से सही उपदेश दे रहे हैं, थोड़ा सोच करके हम लगेंगे तो उतना तो साक्षात्कार करना ही चाहिए ना। हम अपने बच्चों के साथ रख रहे हैं, अपने स्टाफ को ध्यान रख रहे हैं कि ये टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, काम अच्छे तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। घर में काम वाली आती है तो काम करती है तो हम लगते हैं कि ये सही कर रही है कि नहीं कर रही है। तो राजी महाराज हमारे ऊपर जिस उद्देश्य से गए, भजन भक्ति कर रहे कि नहीं कर रहे करके राजी महाराज देखे तो गुनाह क्या है, वो तो अच्छा है ना। इसी तरह अपने आप को साक्षातनी सेवा कीजिए, हृदय राखे जो मर्म। साक्षात सेवा कीजिए मतलब हम
तो सामने वालों से क्या चाहते हैं, वो अच्छा काम करे, उसमें भी संबंधी अपने अपने ब्लड रिलेशन वाला से हम क्या चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं ना। तो राज्य में अपने आत्माओं से अच्छा चाहे तो क्या हो, इसलिए इतना प्यार होकर के दृष्टांत दे दे करके समझा रहे हैं कि आप जिस उद्देश्य से आए हो उस उद्देश्य को पालन करके उस लक्ष्य को पूरा करो। तो सेवा के लिए आए हैं, भजन के लिए आए, भक्ति के लिए आए हैं, और वो ना करके संसार के पागलपंथी के साथ ब्रह्मात्मा भी भूले तो बहुत नुकसान है ना। हम उदाहरण देते हैं ना, माँ बहन की शादी के लिए थोड़ा पैसा वैसा मदद मांगने के लिए माँ बाप से सलाह करके दिल्ली गए बेचारा गांव का, और वह दिल्ली में साथी लोग भी है, मामा भी हैं, तो साथियों से फोन करके बोलता है कि मैं आ रहा हूँ 24 तारीख को मैं उतर रहा हूँ दिल्ली। तो आए लड़के लोग, करे हमारा दोस्त आ रहा है पुराना, तो उसको स्टेशन से ही लेकर के उधर लोटस टेम्पल घुमाने लगे, वहाँ पर मेट्रो में चढ़ा दिया, वहाँ चढ़ा दिया, वहाँ चढ़ा दिया। 5 दिन का टाइम था बेचारा, लेकिन उधर भुलभुलावनी तरफ ले गया, उधर कहाँ ले गया, 5 दिन बीत गया, वो तो भूल गया क्या उद्देश्य से गया था, वापस आ गया। वो गांव में जाकर साथ तो दिल्ली गया कभी, कहाँ यहाँ से हम दिल्ली जा रहे, आधा जिंदगी बेकार। लोटस टेम्पल इतना अच्छा है, ये है वो है। घर में आ गया, पापा एक बार तो दिल्ली आपको भी जाना चाहिए, बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब बहुत आइडिया हो जाता है, दिल्ली का महिमा बहुत गा रहा है। पिताजी ने बोला बेटा वो तो ठीक है, लेकिन मामा ने पैसा दिया कि नहीं पहले वो बोल। बहन की शादी के लिए गया था वो, मामा जी से पैसा के लिए गया था। अरे मैं तो मामा मिलना ही भूल गया। ऐसे हमारी हालत, जिस उद्देश्य से आए थे भजन भक्ति के लिए, संसार का चेहरा देखते हुए हमने वो भी भूल गए। ऐसा तो नहीं हो रहा। तो उसी को यहाँ बोल रहे हैं कि किन्नी कतया स्वगजा सुतरा भरिया शेरा। धनी को याद करने वाला था, शेर भर काती लिया, लेकिन के बैठे हो मैं बीचत है यूं। कितने तो बैठ गए बड़े होकर के, और आगे बड़े का एक्सप्रेशन कैसे बैठे, एक्सप्रेशन भी बहुत सुंदर दे रहे हैं प्राणा जी सूत काटने के जगह में ना। बाकी तो सब बढ़िया सूत काट रहे हैं, और स्वयं कहाँ बैठ गई देखो, पेरा मथे चाड़े पेर, पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके, पेरा पैर के मथे ऊपर, पेरा चाड़े पैर, पैर चढ़ा करके बैठ गए। आहा, ऐसा पैर और हिलाती है। ओए क्या कर रही तू, दूसरों को कितने बारीकी काट रहा है कि तेरा तो ये अच्छा मोटा हुआ तेरा सूट, तो विजिटर्स थोड़ी है, तो अपना कर ले। तो यहाँ भजन भक्त, अरे इसका माला तो कितना मोटा है, 108 है इसमें पे, छोटा भी था तेरा माला। हाँ वो 27 वाला भी है। उस दिन में आया था दरवाजे में, लेकिन तू ध्यान में बैठे तो हम डिस्टर्ब नहीं किया, बस वो घूमती रहती माला गिनती रहती। ये हालत है ना। हारमोनियम तुमको कितने राग आता है, हारमोनियम बजाने आता है। गौरी आरती बोलते देखो कैसे बोलते हैं, चेहरे में बैठ गया और गौरी आरती बालने बोले बंदो सदा, बहुत बढ़िया गाता है। बस ऐसे हमारा जिंदगी, प्रशिक्षक को धन काम ही यही है। पैर मत्थे चाड़े पेरा, पैर के ऊपर पैर लगा करके बैठ गए। ऐसे भी हैं। तो अब देखते हैं हम अपने आप को। सुंदर साथ जी धनी ने तो बता दिया कि अवेयरनेस दे दिए, 2-3 प्रकार के हमारा नेचर दिखाई दे रहा है। पैर के ऊपर पैर लगा के बैठने, बातों के ऊपर बातों, पैर के ऊपर पैर। पहले कामित थे, क्रोधी भी हो गए, उसके ऊपर लोभी भी हो गए, छली भी हो गए। आहा, कहाँ परम धाम का प्रेम छोड़ करके यहाँ आकर संसार का गुण अपना लिया।
श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। लेकिन छत्रसाल जी को देखें तो राजा होकर के भी पूरा देश संभाल करके भी सेवाएं पहुंच जाते थे। प्राण जी जहाँ बैठे वहां प्रसाद लेने पहुंच जाते थे। इसका मतलब जो समय बचा धनी के पास पहुंच गए, जो समय बचा वाणी पढ़ने लग गए। तो ऐसे भी तो है। छत्रसाल तो इतना राजा थे, कितने जिम्मेदारी थे। हम इतना राजा तो नहीं ना, फिर भी एक छोटा घर का तो राजा ही है। तो अपना समय जो देखते हुए इस तरह से बारीकी काटने वाले भी हैं। तो यददाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः। आगे वालों ने चला हुआ रास्ता चलना है, तो हमारे मोमिनों ने कैसे रास्ता चला उसको देखना है। तो उन्होंने चला हुआ रास्ता में हमको चलना है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा ना, मैं तो पगडंडी हूं और तुम अब आगे रास्ता बनाओ। हमने तो थोड़ा बहुत चल के देखा है, तुम अब आगे चलो। तो श्री इंद्रावती आत्मा ने चल के दिखाई और ज्ञान दे के गई, तो अब हमको चलना होगा। अब चौपन नंबर 7 में देखिए, के तंदु चाड़ीना के किसी किसी ने तंदु धागा कपास, चाड़ीना चढ़ा रही है, तकड़ू तकड़ू में चरखा में। चरखा का वो तकलू जहाँ पर धागा लगा घुमाते हैं चक्का, उसमें धागा चढ़ाया है। तो लदाऊं ही बेर, लदाऊं प्राप्त करने ही बेर मतलब यह समय प्राप्त होते ही उन्होंने धागा चढ़ाया तकलू में, ऐसा। तो अब ये क्या है? समय लदाऊं ही बेर, मनुष्य शरीर प्राप्त का जो समय है, मनुष्य शरीर प्राप्त होते ही मनुष्य शरीर रूपी चरखा में और तंदु श्वास रूपी धागा में भजन रूपी श्वास अब चढ़ा है उसमें। अब श्वास श्वास को पुण्य कही बोले, तो उस श्वास श्वास में अब भजन भक्ति श्वास श्वास चढ़ाए। अब मतलब प्रत्येक श्वास सफल की, निज नाम अपना राज्य का नाम पाठ किए, राज्य का भजन गुनगुनाए, ध्यान धारणा चिंता परात्म को रखे। तो ब्रजमंडल में सब काम करते थे। तो चिंतन रूपी तंदु कहाँ चढ़ाए थे उन्होंने? श्री कृष्ण के नाम पर चढ़ाए कि नहीं चढ़ा? हमने ब्रज को देखिए। और रास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तो आड़ी का जो अनुकरण लीला है उसने देखे तो श्वास श्वास जो भी किए श्री कृष्ण के नाम पर किए हमने। बस इतना ही उदाहरण लेकर के भी हम अपने जीवन को फटाफट बना सकते हैं। वैसे निज नाम आया है, परम धाम का चितवन आया है, तृणलीला चौथी घरतनी हुई है, तो अब बाकी क्या रहा? अब अपने को बस निज नाम श्वास श्वास निज नाम करना है। पीऊ पीऊ धनी धनी। एक बर्तन भी उठाते हैं तो राज्य राज्य, घड़ा से पानी भी ले आते हैं तो राज्य राज्य। बस उतना ही तो करना है। बिजली का स्विच भी ऑन कर रहे हैं तो रास श्यामा जी, बंद कर रहे हैं तो रास श्यामा जी। बस श्वास श्वास उतना ही तो करना है। पानी उठाते हैं तो रास श्यामा जी, भोजन बनाए तो रास श्यामा जी, भोजन परोस रहे हैं तो रास श्यामा जी, और भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो रास श्यामा जी। जैसे उठे होश में आया रास श्यामा जी, तो तांता चढ़ा लिया शरीर में, धागा चढ़ा लिया। तो इस तरह से समय धन्ना करने का उपाय है। तो सूत काटने वाले क्या कर रहे हैं? इस तरह से
समय मिलते ही वो पूरा जैसे उस घर में पहुंचे तो फटाफट फटाफट सूद का इतना ढेर बनाते हैं कि पैसा ज्यादा आएगा। तो हमारे में भजन रूपी धन, ध्यान रूपी धन ज्यादा, भक्ति ज्यादा, तो जितना भक्ति ज्यादा उतना धन ही नजदीक। तो कर सकते हैं ऐसा। अब कि तंदु चाड़ी न तकड़ू लदाऊ ही बेरा। अब ये तो एक होशियारी आत्मा की बात। वो जो बेहोशियारी है जो, वो क्या करते हैं कि कितने नहारिंद्यो भू अड्डू, नहारिंद्यो देखते हैं, देखती है भूमि तरफ, जमीन में, उसके बाद भू अड्डू मतलब भूमि तरफ देखते हैं, और के कितने मथे चढ़ू सिरा मेरा, के कितने मथे चढ़्यो सिरा मेरा, पर्वत जैसा सिर ऐसा बनाकर ऊपर ऊपर। अरे कपास जमीन में है लेकिन सीलिंग का फैन गिनती कर रहे हो, ऊपर का डिजाइन देख रहे हो, और कोई जमीन में देख रहे हो, सूद तरफ तो देखते ही नहीं। कोई इस तरह से उस सूद काटने का गोडाउन में आकर के ऐसे समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई ऐसे भी हैं करके बोल रहे हैं। अब यहाँ राज्य को याद करते आए ब्रह्म आत्माएं कि न्यारेन्द्यों भू अड्डू, कोई नरक तरफ देख रहे हैं, अतल बितल सुतल गिनती करते करते इसमें राक्षस रहते हैं, यहाँ पर बानर रहते हैं, यहाँ पर सर्प रहते हैं, शेष नारायण ने शेष पाताल में शेष नारायण रहते हैं, और इस तरह से सोते हैं करके सो गए वो भी। कमल आ करके पैर दबाई तो बस और सो गए। तो आकाश तरफ देखते हैं तो आकाश रहते हैं, स्वर्ग लोग, पितृलोग कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में इंद्र अपने गणों के साथ रहते, ऊपर देख रहे हैं, करते करते निराकार देखने लगे। अरे भाई ऊर्ध्व मूलम मद शाखा है, शाखा के आसपास फल लगता है, फल ऊपर जड़ में नहीं लगता है। सिमल तरु गुरु बने है ना, पीपल गुरु बने, सिमल तरु बापो जरा तेरा फल पीपल को रूप बोला है, यानी जो पीपल का फल तो वैसे भी काम तो नहीं आता है, फिर भी अरे हमारे लिए काम नहीं आता तो चिड़िया के लिए तो आता है। तो जड़ नीचे जड़ ऊपर बता है, कहने मतलब पत्ता के आसपास फल है, कहने का मतलब मनुष्य शरीर ही फल प्राप्त करने वाला है। तो कहाँ आकाश तरफ देख रहे हैं? स्वर्ग वैकुंठा। तो इस तरह से कोई कि मत्थे चढ़्यो सिर मेर, मेर मतलब पर्वत की तरह सिर ऊपर उठा रहा है। इसका दो भाव तीन भाव जो भी है, अहंकार से ऊपर देखना भी होता है। तो आजकल बस ऊपर ही ऊपर देखता है, हमको नीचे तो कहाँ देखता है। लोग बोल ही रहे थोड़ा बहुत पैसा कम ले, वैसा भी ऐसे ही होता भी ऐसे ही है। न पौने लेके रह पाए पोखरे से हाय बने, तो पैसा बहुत कमाया जैसा लगता, नीचे देखता ही नहीं। नीचे को लगता दांत लगा रहा पेलर लंच। हे राष्ट्रम जी राष्ट्रम जी के नारेंद्यों भू अड्डू, कोई बस सिर झुका के बैठा रहता है जमीन देखकर, यानी भजन भक्ति करने के लिए आए हैं बस। नीचे की ओर देखना मतलब शरीर संसार में ही झुके रहना, और ऊपर देखना मतलब अपने बड़े बड़ा ख्वाहिश, मेकिंग कैसल इन द एयर बोलते हैं, और भजन भक्ति तो खत्म। ऐसे ही सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। इस तरह से कोई समय बर्बाद कर रहे हैं। अब उसमें से राजी महाराज हमको देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अहंकार में समय बिता रहे हैं कि नरम है तो नरम है, नीचे देखना नरम है तो नरम है, तो नरम ही है, नीचे तो बैल भी देखता है।
दो बैल मिल करके नीचे देखता है, लेकिन लड़ने के लिए हक्का हक्का। तो 14 लोक में घूमते रहे ना, ये भी परम धाम से ब्रह्मात्मा को शोभा नहीं है। हिक तंदूर नारिंदे बियनजो, चौपन नंबर 8। हिक मतलब एक, तंदू सूत धागा, नारंदे देखती है, बियनजो दूसरे का। यहाँ बैठी है और दूसरों को धागा का ऐसा करके देखती है, कैसे काट रही है, कितने जल्दी काटती है करके दूसरों को देखती। जमारो सबे व्ययी, जमारो मतलब उम्र समय, सबे सब, बेई गई गमा रही, जमारो उम्र, सबे बेई सब बहा दी, दूसरों को सुतकाते देखते देखते। प्राय ऐसे ज्यादा ही। स्वयं तो माला जपना भजन करने के दूसरों की आवाज देखते ही रहते, कसरी माला जपेको ल्याम स्वाई 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 डोरी तानेको के गरेको भन्छ। दूसरों को माला जपे देखे, कितने फास्ट कर, तू रस्सी खींच रही है कि माला जप रही है? अच्छा, कौन सा अंगुली से जपना पड़ेगा ऐसा कि ये तो चोर अंगुली बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर तो अच्छा नहीं, इसमें माला ऐसे जपने का, जैसे भी जप जपना फटाफट है। तो ऐसा हिक तंदू नारिंदे बियनजो, दूसरों को देखने का आदत। ये दूसरों का देखने का, क्या कर रहे हैं वो, क्या करते हैं। ब्रिटिश का थोड़ा ये नहीं है। मैं वो सांदीपनि में जब था तो साउथ इंडियन जो हैं, इंडियन में साउथ इंडियन विद्यार्थी, नॉर्थ इंडियन विद्यार्थी और अमेरिकन उसी में। तो अमेरिका के जो है मिस्टर रोजर, मिस्टर ब्रूनो, प्रेम सिनानन, ये जो अमेरिकन थे उधर वाले, तो ये और इंडियन वाले बैठे बैठे फर्क पड़ता था। मैं वहाँ विचार करता हूँ, अभी भी सोचता हूँ, साउथ इंडियन जो ब्रह्मचारिणी है वो लोग आचार्य जी के पास आकर कंप्लेन करते रहते हैं। वो क्या करते थे, आचार्य जी शी इज टेकिंग 45 minutes 1 hour in bathroom early in the morning, she takes so much time in bathroom and we don't get chance, and for prayer time it will be too late for us, please tell her। आचार्य जी कंप्लेन लेके आते हैं कि ये बगल वाली जो है ना बहुत ज़्यादा समय बाथरूम में लगाती है और हमको मौका नहीं मिलता है, हमको देरी होता है। तो ऐसे भाषा बोलते हैं। तो हमारे आचार्य जी मुस्कुराते थे, मुस्कुराते, ओह शी टेक्स 1 hour, इज इट अर्ली इन द मॉर्निंग, ओह देन यू टेक 1.5 hour। तो वो 1.5 घंटा लेते तो वो 1 घंटा लेते तो 1.5 घंटा ले टाइम। तुम्हारा झगड़ा वो बाथरूम में दे देगा तो दरवाजा नहीं खुलता है, तो ये थोड़ी हमारा माथा कुटी है। और वहीं पर जो वो ब्रिटिश जो लेडी है, जो विदेशी जो है, वो कुल एंड काम है, वो कितना टाइम लेता है क्या, उसको कोई मतलब नहीं है, कौन क्या करता है क्या खाता है। और वहीं पर इंडियन लेडी जो है, के खाको कुटु कुटु के खाको, वहाँ सोध्न पुगिहाल्छ उसको, क्या खा रही है, कुचु कुचु क्या खा रही है। तो हमारे वो हॉस्टल में ऐसे ही मिस्टर ब्रूनो है, मिस्टर रोजर है, ये सब वो बस अपना संस्कृत का पढ़ना है, पाठ रामा रामो रामा रामेण रामा रामा, अपना संस्कृत करता रहता है। कोई पूछे कि ये कितना पढ़ता है तो वो सब कोई परवाह नहीं है। ये उनका संस्कार ही वैसा है कि वो बाहर कौन क्या करता है वो उनको डिस्टर्ब नहीं करता है।
वो तो प्योर अंग्रेज हो गए। वो प्रेम सेनानंद, एक जो वहाँ के जो इंडियन बैकग्राउंड वाले, जो अमेरिकन बोर्न इंडियन वाले बच्चे जो है, वो भी है, तो उनका तो थोड़ा थोड़ा ब्लड इंडियन से गया है ना, लेकिन वो भी वहाँ बैठे बैठे उधर के हो गए। तो वो मुश्किल से देखता था इधर का हैबिट, तो बोलता था, दिस फेलो अननेसेसरी पोकिंग देयर नोज हियर एंड देयर, हु इज टॉकिंग व्हाट व्हाट टेकिंग, तो वही माइंड योर बिजनेस करके बोलते थे वो। उन लोगों को थोड़ा थोड़ा हो, अमेरिकन को उतना भी नहीं दिमाग है कौन क्या बोल रहा है, वो इंडियन और अमेरिकन मिक्स वाले जो है, तो वो अवेयरनेस कभी गया, ये लोग अननेसेसरी दूसरों के साथ क्यों, क्या कर रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, वाई देर आस्किंग, माइंड योर बिजनेस करके बोलता था। और उसी में इंडियन को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कर रहा है, उसको तो सारा विश्व दिखाई देता है, कौन आपका पेड़ में गड़ गया, किसने आम कितना उतारा, सुबह सुबह हाउ हाउ मेनी मैंगो यू कलेक्टेड करके, सुबह सुबह आम गिरता था तो तूने कितना आम कलेक्शन किया करके इंडियन को पूरा चलता था। वो उसी आश्रम के उस व्यवहार में मैं देखता था कि इंडियन वाला को कौन क्या कर, सब बहुत इंटरेस्ट रखता है, और अमेरिकन वाला इंटरेस्ट नहीं रखता है इसी। तो परम धाम से आए ब्रह्म आत्मा को, तो कोई तो भजन भक्ति में लगे हुए, कोई वैसे क्या बोल रहे हैं ना, तो इसे कितना माला 108 पारायण, अब कितना बाकी है, अब बस 107 ही बाकी है। 108 बार, अब कितना बाकी है, बस 107 बाकी है, खाली 107 बाकी है। हाँ, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि 107 क्या होता है, 108 क्या होता है। कहाँ भजन, कहाँ भक्ति। हिक तंदु नारिंदे बियान जो जमारो सबे बई, सारा उम्र ऐसे गया दूसरों को देखते देखते। अब एक दूसरा, हिक फेरा डिंदे फुटरियूं पन हत न छूताऊं पई, हिक एक फेरा डिंदे, घूमती रहती है। सूत काटने वाला 15 20 50 होंगे ना वहां पर, सूत काटने वाले में वो घूमती रहती है, ओए तूने कितना काटा, ओए तेरा तो मोटा हो गया, अरे तो सो रही है, और स्वयं सूत तो हाथ में ली नहीं, धागा तो है नहीं, घूमती रहती हो। ऐसे ही भजन भक्ति में भी यही है, घूमते रहते, तेरा कितना माला हुआ, तेरा कितना भजन गाया, मंदिर में कौन आया, कौन कौन आया इस बार मंदिर, मूल मिला में कौन कौन आया, प्रार्थना प्रार्थना में कौन कौन थे। बहू जाके आई मंदिर में, सास पूछती है, बहू रानी आज मंदिर में कौन कौन आया, फलना आई कि नहीं आई, नहीं वो तो दिखाई नहीं दिया, अच्छा उसके घर में उसका बहू आई है ना, हाँ उसे बता इसलिए नहीं आई। पूरा का लिस्ट होता है उन्हें, दादी माँ के हाथ में माला वाला, मुख में भजन नहीं है, गांव का लिस्ट होता है उनके पास। तो बोले हिक्का फेरा डिंदे फिटर, एक तो शारीरिक परिक्रमा, अब मानसिक परिक्रमा ढूंढोगे तो बस घर में ही 14 लोग घूम के आते हैं। पण हाथ ना छूताऊं पई, लेकिन हाथ से छूते भी नहीं है पुन्नी, पई मतलब पुन्नी, पुन्नी मतलब वो सूत उठाने का, स्वेटर बुन्दाखेरि काँटा भन्छ नि हो त्यस्तो, वो पुन्नी धागा उठाने का वो करते नहीं, छोते भी नहीं है। तो अब यहाँ पर हाथ से छोना, धागा छोना, पुन्नी छोना, ये क्या है, दिल दिमाग रूपी हाथ से, हाथ मतलब दिल दिमाग रूपी हाथ में, दिमाग में धनी का चिंतन, दिल में धनी का नाम, पुन्नी श्वास, श्वास में श्वास श्वास राज्य को याद करना, ये सब
उसी में आता है। सूत काटने के लिए आए, भजन करने के लिए आए हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक तंदु नारिंदे बियन ज्यों, एक तंदु नारिंदे बियन ज्यों, जमारो सबे बेई, जमारो सबे बेई, एक फेरा डिन्ने फुटरियों। फुटरियों मतलब बेकार में परिक्रमा देते रहते। पना हथ न छुताऊं पाई, पना हथ न छुताऊं पाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।